हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसके लिए हमारे मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो देखिए, जो प्रतिशतता का क्या है, परसेंटेज का जो हमारे मैथ का टॉपिक है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं आपको लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतिशतता का यूज होता है। दूसरी बात यह है कि इसके पहले हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके उन वीडियोस को भी वॉच कर लीजिएगा। और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को करने में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब ट्रिक बताने का फ़ायदा ये रहता है कि कैलकुलेशन में पहली बात तो टाइम लगता है, दूसरी बात कैलकुलेशन में जो एरर का चांसेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि अगर आप बहुत लंबा कैलकुलेशन करेंगे, कहीं अगर आपका थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप आसानी से इस वैल्यू को वहाँ पे रखेंगे और सिंपल कैलकुलेशन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रतिशतता क्या है। तो सबसे पहले प्रतिशतता को समझते हैं। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, ठीक है। प्रति सैकड़ा, इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, ठीक है, हर अंतर, आपको पता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। यानी कि अगर हम कहें 10%, तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 10% को हम लोग लिखते हैं 10/100। तो देखिए यहाँ पे जो हर है ये हमारा अंश है, ये हमारा क्या है, हर है। तो देखिए यहाँ पे हर क्या है हमारा, यहाँ पे हर है 100। जैसे हम लोग कहें 20%, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20/100। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हर हमारा 100 है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सरल प्रश्नों से हम लोग कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि जो सीटीआई का नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, 25 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, उसके लिए जो मॉडल पेपर का सीरीज है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मॉडल पेपर कैसे पेपर आते हैं, तो जो प्रीवियस स्टूडेंट ने क्या दिए हैं, सीटीआई के एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे बात करके वो मॉडल पेपर सेट किया गया है। तो वो मॉडल पेपर में जो वीडियो रहता है उसमें सॉल्व कराता हूँ, और जो उस पेपर का पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, ठीक है। यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। दूसरी बात, इस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मैं यहाँ पर आपको मैथ के टॉपिक पढ़ाऊँगा, मैथ के टॉपिक पे प्रश्नों के अभ्यास करने के लिए आपको क्या मिल जाएंगे, मैथ के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए वहाँ पे बल्क में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप यहाँ से वीडियो वॉच करिए, वहाँ से उन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर आपके पास बुक है तो आप जाके वहाँ से अभ्यास करिए, और बुक नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। और मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा सेट किया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और मॉडल पेपर की जो ये वीडियो हुई हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मॉडल पेपर वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल जो फार्मूले हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो सिंपल फार्मूले होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अब हमको क्या किया जाए, किसी भी वस्तु की या मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो रही तो प्रतिशत कितनी वृद्धि हो रही है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणते 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपये है,
ठीक है। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी जो आय है वो कितनी हो जाती है, 96 रुपये हो जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये है, कुछ दिन बाद 96 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए वृद्धि ज्ञात करना, कुल वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए कुल वृद्धि क्या करेंगे, 96 माइनस 80, सिंपली आप ऐसे घटा भी सकते हैं। तो कुल वृद्धि कितनी है, 16, तो हम लोग यहाँ पे 16 रख देंगे, बटे प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान देखिए 80 है। ठीक है, पहले उसकी जो आय थी, जो उसकी सैलरी थी क्या थी, पहले 80 थी, तो प्रारंभिक मान 80 गुणते 100। ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 5 विषम में 100, यानी कि 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करते हैं, कमी ज्ञात करना। ठीक है, कमी ज्ञात करने का फार्मूला आप लिख लीजिए, प्रतिशत कमी ज्ञात करना। मैं ये चीज़ें जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं। प्रतिशत कमी ज्ञात कर देना हम क्या, कैसे आप ज्ञात करेंगे, कुल कमी बटे प्रारंभिक मान गुणते 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पेड़ पर क्या रहते थे, 60 तोते। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। कि एक पेड़ पर क्या रहते थे, एक पेड़ पर 60 तोते रहते थे। अब क्या हो गया, उसमें से 20 तोते जो है उड़ गए। तो बताइए तोतों की संख्या में कितनी जो है कमी हुई। तो देखिए प्रतिशत कमी निकालने का फार्मूला क्या है, कुल कमी, तो कुल कितने तोते पेड़ से उड़ गए, 20 तोते, बटे प्रारंभिक मान कितना था 60, गुणते यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से 3 कर देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3% कमी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि का क्वेश्चन पूछे, प्रतिशत कमी का सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये थे हमारा जनरल फार्मूला। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप की तरफ। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1, अब देखिए टाइप 1 में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा था, मैं एक एक दो प्रश्न आपको करके बताऊंगा, बाकी अभ्यास करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सीता की आय गीता की आय से क्या है 10% कम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीता की जो आय है यानी कि जो आमदनी है वो गीता की आय से क्या है, आमदनी से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से, ठीक है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है। तो अगर आपने इस तरीके के प्रश्न पहले नहीं किए हैं तो प्रश्न को आपको समझने में ही क्या लग जाएगा, प्रश्नों को आपको समझने में ही समय लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है और यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमको देखने में ऐसे नॉर्मली जनरल किस क्वेश्चन में क्या लगेगा कि भैया जब उसकी आय 10% कम है तो गीता की आय कितनी अधिक होगी, 10% ही अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और पहला ऑप्शन आपको क्या दिया रहेगा, पहला ऑप्शन ही आपको 10% का दिया रहेगा। तो अब आइए देखते हैं इसका ट्रिक।
ठीक है, ट्रिक देखिए आप लोग, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणते प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि या अधिकता हमको ज्ञात करनी है ना। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमको क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालनी है। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला है, 30 सेकंड के अंदर अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 100 गुणते प्रतिशत कमी, और प्रतिशत कमी क्या है, जो 10% हमको यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10% कम। ठीक है, और 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है ट्रिक हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, आसानी से अपनी जो है वैल्यूज़ को पुट करके क्या करेंगे, प्रश्नों के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि अधिकता हमारी कितनी आएगी, 100 गुणते यहाँ पे देखिए प्रतिशत कमी 10 है बटे यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे कमी देखिए 10% है, 100 माइनस 10 यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो ये कितना आएगा, 1000 बटे 90। ठीक है, अब देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको 10% नहीं करना है, क्योंकि इतना नहीं आएगा। सीता की आय गीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। तो इस तरीके के प्रश्न के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से अभ्यास कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जस्ट इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। टाइप नंबर 2 में इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता। ठीक है, टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, टाइप 2 में पूछता है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, देखिए वहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, यानी कि कम थी आय, यहाँ पे क्या है, अधिक है। राम की आय क्या है, श्याम की आय से 20% अधिक है। उसके बाद आपसे क्या कहा है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यानी कि क्या याद करना है आपको कि राम की आय श्याम की आय से क्या है, 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक हमारा है प्रतिशत कमी, यानी कि हमको क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 100 गुणते वृद्धि, यहाँ पे आप लिखिए प्रतिशत वृद्धि, 100 गुणते प्रतिशत वृद्धि बटे क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो वृद्धि है उसको जोड़ दिया जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी वैल्यूज़ को
पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस अपनी वैल्यू सिंपल आप रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 100 गुणते प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 20% बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा 20। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2000 बटे यहाँ पे आ जाएगा 120, 120 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 एकम कितना हो गया 12, 8 बचा यहाँ पे 0 और 12 सत्ते 84, 7 सही 6, 17 सही 6/12, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 17 सही 1/12%। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 12 कम 12, यहाँ पे 8 बचा 12, 8 0 12 से 84, 12 6 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बार जाएगा। ठीक है, 12 6 72, फिर यहाँ पे आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बटे 12, फिर आप इसको काट कर देंगे, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, यानी कि 16 सही 2/3% कमी। ठीक है, यानी कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन। बाकी अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, अच्छी लग रही हों, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में आपसे कैसे प्रश्न पूछता है, प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लिख भी लीजिएगा। आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट का सिंबल भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, 3 तरह के प्रश्न, A B C। ठीक है, 3 तरह के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं A टाइप का प्रश्न। सिंपल चीज़ें हैं, आपको बहुत घबराना नहीं है कि बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हो जा रही हैं, बस ये मैंने टाइप वाइज अलग 3 बांट दिए हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बहुत घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न अगर आपको टाइप ए समझ में आ गया तो टाइप बी और सी में कुछ नहीं है। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछता कैसे है, इस प्रकार के टाइप से। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न आपसे पूछा है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय यानी कि जो उसकी आमदनी है, जो उसकी सैलरी है, क्या हो जाती है 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको जो पारंपरिक तरीका है हमारा करने का प्रश्नों को, उससे करेंगे तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, आपको एक बात याद रखनी है, अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, 1 मिनट के अंदर आपका ये प्रश्न हो जाएगा। लेकिन एक बात अगर आप देखिए, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप इन प्रश्नों को करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना व्यक्ति की आय बराबर क्या x, इसके बाद क्या कर रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही थी x इंटू 110/100
तो ये कितना आएगा 11x/10। सबसे पहले हम ऐसे निकालेंगे। फिर क्या कह रहा है 20% बढ़ी, तो 11x/10 गुणते 120/100। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 11 छक्का 66, 66x बटे क्या हो जाएगा 50, ये आ जाएगी। देखिए कितना ज़्यादा हमको क्या करना पड़ा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी और कैलकुलेशन है। अब ये हमारी व्यक्ति की आय आ गई 66x/50। अब उसकी प्रारंभिक आय हमने क्या मानी थी x। तो अब हमको वृद्धि निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, आय में कुल वृद्धि निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 66x/50 माइनस x। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 66x माइनस 50x/50। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो वृद्धि होगी कितनी आएगी, वृद्धि आएगी हमारी 16x/50। ठीक है, ये हमको क्या मिल गई, वृद्धि मिल गई। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कुल वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये कुल वृद्धि ये ज्ञात हुई है, ये क्या है 16x/50 बटे जो प्रारंभिक आय थी। ठीक है, ये हमारी प्रतिशत वृद्धि निकालने का मैंने ये आपको फार्मूला बताया क्या, कि कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कुल वृद्धि इतना हुई उसके आय में, प्रारंभिक मान क्या था x गुणते 100। ठीक है, तो इतना हमको करना पड़ेगा अगर हमको क्या है ट्रिक नहीं पता है। अब देखिए ये ठीक है, प्रोसीजर सिंपल है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है। पहली बात तो यह है कि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो सकती है। तो आपका आंसर पता चला, आपने इतना सॉल्व किया, कहीं एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अपना ट्रिक, जो हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है, हम लोग उसको देखते हैं। जिससे आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिक देखिए हमारा क्या है, पहला प्रतिशत प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा प्रतिशत प्लस यहाँ पे आपको करना है पहला प्रतिशत गुणते दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कुल वृद्धि हो जाएगी, कुल वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, बस हमारा एक सिंपल सा ये क्या है, सिंपल सा एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। अब अगर आपने इसको समझ लिया तो जो बी और सी टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इसी से हो जाएंगे। पहला प्रतिशत क्या है, देखिए पहली उसकी आय कितनी बढ़ी 10%, उसके बाद उसकी आय कितनी बढ़ी 20%। तो पहला प्रतिशत हमारा हो गया 10% और दूसरा हमारा हो गया 20। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले सभी वैल्यूज को पुट करिए। तो पहला प्रतिशत क्या है 10 प्लस दूसरा प्रतिशत क्या है 20 प्लस पहला प्रतिशत क्या है 10 गुणते दूसरा प्रतिशत क्या है 20 बटे क्या 100। तो अब देखिए कितना हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 प्लस यहाँ पे आप एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 2 1 का 2, 30 प्लस 2 यानी कि 32%। सिंपल है, एकदम इजी है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, जितना आप कैलकुलेशन कर रहे थे उतना कैलकुलेशन के अलावा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रतिशत की वैल्यू रखना है और क्या करना है, अपना आंसर 30 सेकंड के अंदर 45 सेकंड के अंदर निकाल लेना है। अगर आप क्या करेंगे, 2-4 बार इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, मैं आपको प्रश्नों का जो है संग्रह दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको बिल्कुल भी जो है 30 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो ऐसे आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं।
तो ये था हमारा टाइप ए का प्रश्न। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना चाहें तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो नोट्स होते हैं वही आपको क्या देते हैं, भविष्य में काम देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप बी वाले क्वेश्चन की तरफ। टाइप बी वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए फार्मूला यही लिखा रहेगा, फार्मूले में चेंज कुछ नहीं आएगा। पहले यहाँ पे देखिए बस चेंज कर दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय पहले क्या हो रही है, पहले घट रही है कितना, पहले आय 15% घटी। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हो जा रही है, पुनः 5% घटी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, बस टाइप बी वाला ये प्रश्न बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप 3 में डाल लीजिए बी नंबर। वहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, वहाँ पे आय में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, आय में कमी हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे बस फार्मूले में आप लिख देंगे कुल कमी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब बस आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब वृद्धि हो रही थी तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, और जब कमी होती है तो हम उसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। यानी कि इस फार्मूले में प्लस माइनस, पहला प्रतिशत प्लस माइनस, दूसरा प्रतिशत प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस पहला प्रतिशत, और यहाँ पे आप लिख लीजिए इनटू प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर वृद्धि होगी तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में प्रतिशत की वैल्यू रखेंगे, और अगर कमी हो रही है, घट रही है कोई चीज़, तो हम लोग जो प्रतिशत रहेगा माइनस में उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए। एक बातें अगर आपको समझ में आ रही तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। पहला प्रतिशत, देखिए पहला प्रतिशत क्या है, घट रहा है, कमी हो रही, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, -15। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर कमी हो रही है, यानी कि फिर 5% घटी, 5% की फिर कमी हो रही है, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे, -5। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस का सिंबल क्या है, वही रखेंगे, बाद में हम लोग जब चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहला प्रतिशत क्या है, तो पहला प्रतिशत फिर -15 गुणते क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत -5। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं। वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव में प्रतिशत का मान रखेंगे, कमी हो रही तो निगेटिव में प्रतिशत का मान रखेंगे। अब देखिए क्या हो गया, -15 और -5 कितना हो गया, -20, प्लस यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, जब इनका क्या करेंगे, घटाना करेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 75। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस रखें तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, 75 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 से 75 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.75। यहाँ पे आप करिए -20 प्लस 0.75। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर जो आपका आ जाएगा 19.25 माइनस में, -19.25। और माइनस हमको क्या दिखाता है, माइनस हमको ये दिखाता है कि किसी भी चीज़ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कुल कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे 19.25%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए
तो चीज़ें ही आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में प्रतिशत वाले की वैल्यू रखेंगे, और कमी हो रही है तो माइनस में प्रतिशत वाले की वैल्यू रखेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप। जल्दी से हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक व्यक्ति की आय, इसी प्रश्न में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 20% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय क्या हुई, 20% बढ़ी, तथा कुछ दिनों बाद क्या हो गई, पुनः 10% घट गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि अब आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कमी हो रही है क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, इस ट्रिक में आप बस ये चेंज कर लेंगे, बाकी जो फार्मूला है ये आपका वही रहेगा। फिर वही देखिए रख देंगे, जहाँ जो चीज़ बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसको पॉजिटिव में, और जो चीज़ क्या हो रही है, कमी हो रही है, उसको निगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रतिशत क्या है, पॉजिटिव में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, +20 कर देंगे। दूसरे में क्या हो रही है, दूसरे प्रतिशत में देखिए क्या हो रही है, कमी हो रही है, घट रही है, तो हम लोग यहाँ पे -10 कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 20 × -10, क्योंकि दूसरे प्रतिशत में कमी हो रही, तो पहला प्रतिशत देखिए हम लोग पॉजिटिव में ही ले रहे हैं, लेकिन दूसरा प्रतिशत हम लोग माइनस में यानी कि निगेटिव में ले रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 में से 10 क्या, कितना बचा 10, प्लस यहाँ पे देखिए 20 धम्मा कितना हो जाएगा 200, और 200 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आप करेंगे -200/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से आप 2 घटाएंगे, 10 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 8%। और 8 किस में आ रहा है, 8 देखिए आपका है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि उसकी आय में कुल मिला के टोटल, पहले बढ़ा फिर कमी हुई, लेकिन तब भी उसकी आय में क्या हो रही है, कुल मिला के वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, बराबर 8%। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा 8% की वृद्धि, 8% की कमी, 16% की वृद्धि, 16% की कमी, तो प्लस माइनस से आप वृद्धि या कमी पहचान लेंगे, और आपका जो आंसर आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं प्रतिशतता में। अब आइए हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे चौथे टाइप का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर टाइप 4। बस यही फार्मूला सब में लगेगा, क्वेश्चन टाइप जो 4 है उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। टाइप 4 में आपसे पूछता है, ये भी हमारा टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है कि जैसे आपको दे दिया एक त्रिभुज, पूछेगा कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, आयत से आपसे पूछ लिया कि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा आयत की चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल कुल कितना परिवर्तन होगा, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वर्ग से पूछ सकता है कि वर्ग की सभी भुजाओं को, अब आपको पता है कि वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, तो क्या कर देता है, वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए 20% घटा दिया जाए,
तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में क्षेत्रफल पर आधारित पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, द्विविमीय आकृति होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है। जैसे अब हम लोग कभी क्षेत्रफल निकालते हैं, हम लोगों ने क्या निकाला, आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो हम लोग क्या निकालते हैं, मीटर में निकाला, सेंटीमीटर में निकाला, तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो है ये जो हमारे क्षेत्रफल होते हैं ये क्या होते हैं, द्विविमीय होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं। जबकि हम लोग आयतन निकालते हैं, किसी भी मान लीजिए गोले का हम लोगों ने आयतन निकाला तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, क्योंकि हमारी ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल समझाने का मतलब यही है कि जब 2 डायमेंशनल रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें 2% इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत। जैसे त्रिभुज में कह रहा है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और जो उसकी ऊंचाई है उसको क्या कर दिया जाए, इतने प्रतिशत घटा दिया जाए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि जो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो पहला प्रतिशत इन्वॉल्व होगा तो दूसरा प्रतिशत इन्वॉल्व होगा। तो जस्ट सिंपल, जब हमारे पास 2% मिल जाएंगे तो कुल वृद्धि या कमी जो है हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, एक आयत की लंबाई 5%, जबकि यहाँ पे ये 5% है, जबकि चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई। आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई, 5%, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई। तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए आपको क्या मिल गए, 2% सिंपली मिल गए ना। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फिर वही बात करें, अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे, जो हम लोग पारंपरिक तरीका है, तो हम उसमें मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। ठीक है, प्रारंभिक। अब इसमें क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही लंबाई में, तो x × 105/100। ठीक है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की, तो y × 110/100। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे लंबा, मतलब वृद्धि के बाद जो है आयत का क्षेत्रफल। तो यानी कि 105x/100 गुणते 110 y/100 हम लोग करेंगे, तो ये हमारा वृद्धि के बाद क्षेत्रफल आएगा। माइनस हम लोग क्या कर देंगे, xy, यानी कि जो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, जो हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल था। फिर यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगी, जो वृद्धि मिलेगी उसको हम लोग वृद्धि यहाँ पे रखेंगे, बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल xy रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगी, कुल उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब जाके हमको मिलेगा। लेकिन ये सब हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है, बस सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणते दूसरा प्रतिशत बटे 100, और प्लस माइनस यहाँ पे याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए बस सिंपल चीज़ों को पुट कर दीजिए, 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 प्लस, फिर क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10 प्लस। ठीक है, फिर 5 × 10/100 बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 15, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50/100 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 + 1/10।
2। ठीक है, तो ये आप कितना कर लेंगे यहाँ पे 15.5%, यानी कि जो वृद्धि हो रही है कितनी हो रही है, 15.5% की वृद्धि हो रही है, या इसी को आप लिख सकते हैं 15/1/2% की वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह आपसे आयत पूछे, त्रिभुज पूछे, वर्ग पूछे, इस तरीके के प्रश्न जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बस एक नोट लिख लीजिए, तो आज का हमारा ये क्षेत्रफल वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैंने इतना इरेज कर दिया है। अब आप एक नोट लिख लीजिए, तो हमारा जो ये टाइप का 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट में आप लिखिए वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि को यदि x% बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि को क्या किया जाए, x% बढ़ाया जाए, तो अन्य दो भी वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, यहाँ पे थोड़ा सा आप और संशोधन कर लीजिए, परिधि में से किसी एक को x% बढ़ाया जाए, तो अन्य दो भी x% परिवर्तित होंगे। बढ़ाया, यहाँ पे आप लिख लीजिए बढ़ाया या घटाया जाए, तो अन्य दो भी क्या होंगे, x% परिवर्तित होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या है, बातों को समझ लीजिए, त्रिज्या है, व्यास है, परिधि है। अब अगर इन तीनों में से, यानी कि मान लीजिए त्रिज्या को क्या किया जाए, x% बढ़ा दिया जाए, तो व्यास और परिधि भी क्या हो जाएंगे, x% बढ़ जाएंगे। त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, x% घटा दिया जाए, तो व्यास और परिधि भी क्या हो जाएंगे, x% घट जाएंगे। व्यास को 10% बढ़ा दिया जाए, तो त्रिज्या और परिधि भी क्या हो जाएंगे, 10% बढ़ जाएंगे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, πr², जबकि परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2πr। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे r² यानी कि द्विविमीय हमारा बन रहा है, 2 डायमेंशनल हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 2πr यानी कि 1 डायमेंशनल है। r क्या हो रहा है, एक बार ही हमारा प्रयुक्त हो रहा है। अब आप कोई रेखा खींच देंगे तो क्या वो 2 डायमेंशनल है, नहीं, वो 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी क्या है, एक रेखा ही तो है, 1 डायमेंशनल है ना। तो इसलिए यहाँ पे बस एक बार, यानी कि जितना इसमें परिवर्तन करेंगे उतना परिवर्तन होगा। तो बात यहाँ पे क्षेत्रफल की नहीं हो रही, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, द्विविमीय है। बात किसकी हो रही है, बात त्रिज्या, व्यास और परिधि की हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो परिधि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो परिधि में भी कुल कितने प्रतिशत की होगी, 10% की वृद्धि होगी। अगर आपसे पूछे व्यास को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तब भी परिधि में 10% की वृद्धि होगी। परिधि को 10% बढ़ा दिया जाए तो त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, त्रिज्या में 10% की वृद्धि होगी। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा दिया है कि किसी एक को x% बढ़ाया घटाया जाए तो अन्य दो, यानी कि इसमें से जो अन्य दो बचे रहेंगे वो भी क्या होंगे, x% हमारे परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि वो भी हमारे क्या होंगे, x%
घट या बढ़ जाएंगे। तो ये थे हमारे 4 टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंपल प्रश्न हैं ये, लेकिन अगर आपने ट्रिक वगैरह नहीं पढ़ा है तो आपको इन प्रश्नों को करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है और आपका कैलकुलेशन एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो परीक्षा का भी हमारा एक लेक्चर और चलेगा, क्योंकि जो टॉपिक यहाँ से और टाइप के प्रश्न बने हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसके बाद जब हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना लाभांश के नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं प्रस्तुता के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे जुड़े जो है प्रश्नों को मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।